टुडे वंस अपॉन हम लोग एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं कि एक बार फिर से, और वो नया क्लास आज जो होगा वो रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज है, जिसको कहीं कहीं किसी किसी किताब में आप देखेंगे कि इसका दूसरा नाम एक ऑक्सिलियरी वर्ब भी लिखा हुआ मिलेगा। ऑक्सिलियरी वर्ब यानी इसका दूसरा एक नाम भी है, जिससे चिंतित नहीं होने का है। हेल्पिंग वर्ब कहिए या ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए, दोनों सेम बात है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हेल्पिंग वर्ब है क्या। तो सबसे पहले आउटलाइन हम लोग ये जान लें कि हेल्पिंग वर्ब है क्या और इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्राइमरी जो आपके सामने है ये देख रहे हैं, और दूसरा होता है मॉडल। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग प्राइमरी के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी वर्ब जो है वो क्या है। ठीक है, तो आप ये नॉर्मली इन सारे वर्ब के जो इस्तेमाल है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एम इज आर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म को एक्सप्रेस करता है, वॉज और वेयर पास्ट फॉर्म को, उसी तरह हैव हैज प्रेजेंट फॉर्म को, और हैड पास्ट फॉर्म को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट और पास्ट के यानी फॉर्म हो गए। अब आइए कि इसके जनरल इस्तेमाल जो है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ हैव हैज के बारे में थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि हैव और हैज का इस्तेमाल जो है वो हिंदी के चार वर्ड जो है उसी के हिसाब से हम उसका यानी रखता है या पास है, ठीक, को है या सिर्फ है। यानी हिंदी में जब हम इस तरह बोलते हैं रखता है, पास है, को है या है, इस तरह जब हम वर्डिंग्स को हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो उस जगह पर इस सेंस में हमको इस हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का इस्तेमाल, और पास्ट टेंस में उसी को है की जगह था, थे, थी जब हो जाता है तो वहां हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो पास है, रखता है या को है, इस तरह बोलने का ये तरीका है, लेकिन एक्चुअली हम कहना ये चाहते हैं कि कोई चीज, जिस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं वो चीज हमारे पास है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास कलम है, मतलब क्या हुआ, मैं कलम रखता हूं, मुझको कलम है। ठीक, और कभी कभी हम ये सब वर्ड ना बोल के सिर्फ है भी बोलते हैं, जैसे मुझे कलम है, मुझे बुखार है, इस तरह बोलते हैं। तो बुखार भी हमारे शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसकी अंग्रेजी भी हैव हैज से ही होती है, तो आई हैव फीवर। और यही पास्ट टेंस में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो यही सब के साथ वहां पर हमको हैड का इस्तेमाल करना। और जान ले कि हैव का इस्तेमाल हम फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, और इसके जितने प्लूरल हैं, आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल तो यू ही होता है, और ही शी थर्ड पर्सन का प्लूरल दे। तो और इसके अलावा जितने भी प्लूरल होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल बॉयज से बॉयज, ठीक, तो जितने भी प्लूरल फॉर्म है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल फॉर्म के लिए हमको हैव का इस्तेमाल करना होता है, और जितने भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है उनके लिए हमको हैज का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर बात हो गई कि हैव और हैज का इस्तेमाल कहां और कैसे और किन के साथ करने का है। और यही जब पास्ट टेंस में रखता है की जगह रखता था, पास था या को था या था, मुझे बुखार था, तो फॉर एग्जांपल पास्ट टेंस में अगर हम लिखें कि मुझे बुखार था तो आई हैड फीवर, मुझे बुखार था, मुझे बुखार था। तो यहां हम पास्ट टेंस में आई हैड फीवर यानी हैड का इस्तेमाल करके उसी को पास्ट में हम शो करते हैं, आई हैड फीवर, मुझे बुखार था। ठीक है, ये हो गया नॉर्मली जितने भी
हेल्पिंग वर्ब है, ये ऊपर वाले प्राइमरी जितना है इनके इस्तेमाल हो गए। क्लियर, यहां तक बात हो गई। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, यानी वो दूसरा पार्ट है बी, यानी मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे पहली बात तो ये याद रखिए हमेशा कि मॉडल ऑक्सिलरी में जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब के बाद जब भी मेन वर्ब कोई भी आएगा तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखने का है। यानी वर्ब अपने 5 फॉर्म में होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है यानी गो, कम, प्ले, राइट, ईट, तो ये सब वर्ब का पहला फॉर्म कहलाता है। तो पहला फॉर्म यानी ये अंग्रेजी लिटरेचर का रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जस्ट अगर कोई ना कोई वर्ब जो आ रहा है वो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, कोई और फॉर्म नहीं आ सकता है। क्लियर, ये रूल याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या वर्ड है, वो है कैन, मे। हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे और उसके बाद तब फिर उसके बाद से आगे बढ़ते चलेंगे। कैन और मे ये दोनों का हिंदी में मतलब होता है सकना। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैं लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, दौड़ सकता हूं, बोल सकता हूं, इस तरह जो बोलते हैं सकता हूं। ठीक है, प्रेजेंट में ये सब प्रेजेंट में है, इसलिए कैन का, मे का इस्तेमाल इस तरह हम लोग बोलते हैं। ठीक, एक एग्जांपल मैं लिख ही देता हूं। फॉर एग्जांपल, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो यहां कैन का इस्तेमाल। तो अब आता है कि ये कैन और मे दो वर्ड जो है, तो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, हमको वही डिफरेंस समझना है कि कैन का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और मे का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैन का इस्तेमाल, तो कैन का इस्तेमाल हमको वही करना है जिसको हिंदी में कहते हैं क्षमता प्रकट करने के लिए, या अंग्रेजी में सिंपल वर्ड कर सकते हैं पावर, एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी यानी हमारी अपनी जो क्षमता है, अपना जो पावर है, हमारी अपनी जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को, उसी पावर को शो करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब कैन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जितनी भी हमारी अपनी पर्सनल, जो हमारी अपनी है एबिलिटी, हमारी अपनी पर्सनल होती है। ठीक है, यानी हम जितनी भी एबिलिटी की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आई कैन सिंग, आई कैन रन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूं, मार सकता हूं, आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूं। तो ये कैन जो है वो हमारी अपनी एबिलिटी, हमारी अपनी क्षमता, हमारे अपने पावर को शो करता है। ठीक है, कैन से बस यही एक चीज शो होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके लिए एग्जांपल यहां आई कैन आप देख रहे हैं, तो ये एबिलिटी को शो कर रहा है कि आई कैन टीच, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। तो दैट इज आवर एबिलिटी, ये हमारी अपनी एबिलिटी है जो हम कैन से शो करते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद दूसरा वर्ड जो है मे। ये मे वर्ड क्यों है, इसका कारण सबसे बड़ा जान लेने का है कि हमको ये दुनिया जो है हर जगह क्षमता से नहीं चलेगी, एबिलिटी से, पावर से नहीं चलेगी। इसीलिए और लिटरेचर ये कहता है कि इंसान को थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए और उसकी बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो उसमें सॉफ्टनेस होना चाहिए। इसी सॉफ्टनेस के कारण हमको मे वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए मे से 3 क्वालिटी एक्सप्रेस होती है। वो 3 क्वालिटी क्या है, एक सबसे पहले रिक्वेस्ट, यानी हम जब किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां पर हमको मे ही वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए कि कैन, जैसा अभी मैंने कहा कि कैन क्षमता या पावर को शो करता है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमको पावर शो करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमको पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, नम्र बातें, नम्रता से। तो इसीलिए मे वर्ड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए कॉमन सा एक एग्जांपल है जो आप दिन रात बोलते रहते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यानी हेल्पिंग वर्ब को जब हम पहले लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ
कि रिक्वेस्ट जब हमको करना है तो हमको मे ही वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो जिसका कॉमन सा एग्जांपल आपके सामने है, ये मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। दैट मीन्स हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब हमको ऑर्डर मिलेगा, मैं अंदर आऊंगा, तो मे से रिक्वेस्ट। उसी तरह इसी मे से दूसरी क्वालिटी क्या है, मे से ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आज्ञा, यानी हम किसी को आज्ञा देते तो हैं, लेकिन कैन फिर वही पावर को शो करता है, क्षमता को शो करता है। तो जब हम किसी को आज्ञा दें तो वहां भी कहता है कि हम वहां भी पावर या क्षमता दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि किसी को भी हम जब जितना अच्छा ट्रीट करते हैं वो उतना अच्छा उसका हमको रिप्लाई मिलता है। तो नेचुरली है कि हम जब पावर शो करेंगे, यानी कैन से अगर किसी को ऑर्डर देंगे तो वहां पर हमको रिप्लाई भी वैसे ही मिलेगा। इसीलिए अंग्रेजी ने कहा कि नहीं, हर जगह, फॉर एग्जांपल उसको इस तरह भी समझ लें कि एक नौकर भी अगर हम घर में रखा हुआ है और अगर उसके साथ हम यानी पावर शो करेंगे, यानी कैन के साथ ऑर्डर देंगे, तो मतलब क्या होगा, वो नौकर भी सोचेगा भाई कैसे मालिक हैं, तो हो सकता है कि वो छोड़ के काम चला जाए, भाग जाए। क्यों? ड्यू टू हमारे वर्डिंग्स की वजह से। इसीलिए लिटरेचर कहता है कि नहीं, हमको यू शुड बी पोलाइट। तो पोलाइट, हमको ऑर्डर भी देना है तो पोलाइट किस तरह, यानी पोलाइट वे में करना है, यानी बहुत सॉफ्ट वर्ड। तो इसीलिए ऑर्डर किसी को भी देना है तो क्या कहेंगे हम, यू मे गो। मतलब क्या हुआ, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो यहां मे से क्यों हमने कहा कि यू मे गो, इसलिए कि यहां पर हम यू कैन गो भी बहुत जगह आप देखा हुआ लिखा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जरा सा अगर लिटरेचर के हिसाब से सोचें तो लिटरेचर जो है बहुत सॉफ्ट बातें करता है, इसीलिए हमको ऑर्डर भी ऐसे ही देना चाहिए, कभी भी उसको सॉफ्टली बोलना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हम जो बोल रहे हैं उसमें सॉफ्टनेस है। इसीलिए हम कैन से नहीं मे से बोलते हैं। ठीक है, और अब इसका तीसरा और अंतिम इसका रूप जो यूज है मे का, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, संभावना जिसको कहते हैं, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संभावना। चलिए मैं हिंदी भी लिख देता हूं, संभावना। ठीक है, संभावना अगर हिंदी वर्ड आपको थोड़ा सा अगर टफ लग रहा हो तो मैं इसको और इजी कर देता हूं। वो क्या कि संभावना उसको कहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसी को कहते हैं संभावना। ठीक है, यानी हमारे कंट्रोल से बाहर का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिससे आप समझ जाएंगे कि जैसे वर्षा हो सकती है, हम ऐसे बोले तो मतलब क्या हुआ, हमारे कहने से वर्षा तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए कि हमारे कंट्रोल में वर्षा नहीं है, हमारे कहने से बारिश नहीं हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि वहां कंट्रोल ऊपर वाले का है, इसलिए वो कंट्रोल से हमारे बाहर है। इसीलिए वहां भी हम जब कंट्रोल से बाहर, अब उसी तरह और एग्जांपल हम दें आपको कि जब मान लिया कोई आपका भाई है दिल्ली से या लंदन से, अमेरिका से, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, जितने भी ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसका चलाने वाला भी दूसरा है और वो अंडर कंट्रोल भी किसी और के। तो मतलब क्या हुआ, वहां पर हम जब बोलेंगे कि हमारा भाई आ सकता है या मेरे पिताजी आ सकते हैं, मतलब क्या हुआ, वहां भी हम अपनी संभावना को एक्सप्रेस करते हैं, प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। इसलिए वहां भी हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां पर हम क्या लिखते हैं कि माय ब्रदर मे कम टुडे, मे कम यानी मेरा भाई आ सकता है, आज आ सकता है, तो टुडे उसके आगे हम बढ़ा सकते हैं, माय ब्रदर मे कम। अब यहां पर मे इसलिए लिखा कि वो जिस
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से आ रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमको वहां पर कैन की जगह मे का इस्तेमाल करना है। उसी तरह एक एग्जांपल बारिश का भी ले लीजिए, तो हम क्या लिखते हैं, इट मे रेन, इट मे रेन, यानी बारिश हो सकती है, ठीक है, इट मे रेन, ये बारिश हो सकती है, इसलिए कि हम यहाँ पर बारिश को इट से डिनोट करते हैं। वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आएंगे तो वहां पर हम लोग बात करेंगे कि इट क्यों आया, लेकिन असल है मे को समझना कि यहाँ बारिश को हमने मे से क्यों एक्सप्रेस किया, इसलिए कि बारिश होना हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है, इसलिए वहां पर हम संभावना वर्ड यानी मे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये हेल्पिंग वर्ब में ये प्राइमरी और मॉडल में ये दो वर्ड हमने खूब गौर से सीखा और इसको खूब गौर से आपको भी समझना चाहिए, इसलिए कि लर्निंग का मतलब ये है कि हम इतना ही सीखें, बट इट शुड बी इन योर पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, इसलिए कि इतना पढ़ना कमाल नहीं होता, बूंद बूंद करके तालाब भरता है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा चाहते हैं पढ़ाना, ताकि आप उसको खूब गौर से समझें और फिर उसका यूटिलाइज भी आप भी उतना ही सही और उतना परफेक्ट कर सकें। इसलिए परफेक्टनेस जो है लैंग्वेज में जरूरी है, जैसा कि मैंने शुरू के क्लास में कहा था कि एक सिर्फ एक डॉट से हम चाहे हिंदी या अंग्रेजी लिखेंगे या गलत, तो वो गलत मीनिंग हो जाती है। जैसे वो एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि हम चिंता में एक बिंदु दे दें तो वो चिंता होती है, और बिंदु हटा दें तो चिंता हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज जो है वो बहुत नाजुक चीज है, इसलिए नाजुक चीज को हमको भी उतने ही नाजुक ढंग से सीखना होगा, एक एक वर्ड को इस तरह कि वो हमारा हो जाए और फिर उस वर्ड पर हमारा टोटल कंट्रोल हो। जब हम लिखने बैठे तो उसको परफेक्टली उस वर्ड का यूज हम प्रॉपर कर सकें। दैट इज द मेन थिंग ऑफ लर्निंग। ओके, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय।